आओ जी क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61, वही तीन चीजें बनानी है, वैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, और साथ में क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट्स। आओ जी 61 क्वेश्चन पहले ध्यान से रीड कर लो। कौन कौन पार्टनर है बताना, मधु और विधि। कौन पार्टनर है, ऊपर का पैराग्राफ पढ़ो क्या लिखा है, मधु और विधि पार्टनर है, मतलब मधु और विधि पार्टनर है जिनकी आपस में रेशियो 2:3 है। मधु विधि। और तीसरा नीचे लिखा है कि कौन आई है, गायत्री आई है। कौन आई है बेटा, गायत्री आई है। ठीक है जी, हम समझ गए। अब वो कह रहा है न्यू पीएसआर मधु, विधु और गायत्री की है 2:3:5। कितनी है, 2:3:5। हाँ मैं समझ गया, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है जी। सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं और दोनों के बैलेंस डाल देते हैं। बाय बैलेंस बीडी कितना कितना बैलेंस है बताओ, 5,20,000 और 3 लाख रुपए। कितना है, 5,20,000 और 3 लाख। और जो कितनी कैपिटल है, 5,20,000 और 3 लाख रुपए कैपिटल है इनकी। ठीक है जी, और कुछ पड़ा हुआ है, हाँ सर, बाय जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, और वो कैसे बटेगा, ओल्ड पीएसआर में। कैसे बटेगा जनरल रिजर्व बताना, ओल्ड पीएसआर। तो जनरल रिजर्व कितना पड़ा है, 30,000। कैसे बांटोगे 30,000 को, बोलो कौन कौन पार्टनर है, मधु और विधि कितने के पार्टनर थे, 2:2। तो बांट दो 30,000 को, 12,000 और 18,000। तो सर बैलेंस शीट के आइटम जो पोस्ट कर सकते थे कर दिए हमने। जनरल रिजर्व वो पास्ट का प्रॉफिट हमने रखा हुआ है जो हमने फ्यूचर के लिए संभाल के रखा था। तो अब नए पार्टनर के आने से पहले हम इसको पुराने पार्टनर्स में बांट के खत्म कर देंगे कि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि वो जो गायत्री है ना, गायत्री, अब इनकी न्यू रेशियो हो गई मधु, विधु और गायत्री की 2:3:, अच्छा मैं समझ गया 2:3:5 है। इसका मतलब यही ओल्ड है और यही क्या है, दिख रही है ना 2:3 सेम ही है। इतनी बात समझ आती है। आगे बढ़ो, गायत्री 4 लाख रुपए कैपिटल के लिए लाई। कितने पैसे लाई कैपिटल के लिए, और कह रहा है कि गुडविल के पैसे भी ले आएगी, गुडविल के पैसे भी ले आएगी। ठीक है, ले आएगी तो अच्छी बात है। फिर नीचे लिखा हुआ है फर्म की गुडविल 3 लाख है। फर्म की गुडविल कितनी है, तो एक बात ध्यान से समझो, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर। मैडम आज आपने सुबह ही करा ये टॉपिक, करा है, करके गए हो, ठीक है। कितने पैसे लाइए बताओ गायत्री कैपिटल के लिए, 4 लाख। और गुडविल के लिए कितने पैसे लाएगी, 3 लाख इंटू 5/10, क्योंकि नया पार्टनर कितने के लिए आया है, तो कितने पैसे लाएगी, कितने हो जाएंगे, 5.5 लाख। ये सुन लो, कितने हो गए भाई साहब, 5.5 लाख। अब क्या करें, ये पीएफजी का पैसा किस में बटेगा, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू मधु में बटेगा और विधि में बटेगा। और कौन कैसे बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कितनी है 2:2। तो 1.5 लाख कैसे बटेगा, 60,000 और 90,000। अब इन दोनों एंट्रीज का लेजर पोस्ट कर दूं, अब इन दोनों एंट्रीज का लेजर पोस्ट कर दूं मैं बेटा, करो लेजर पोस्ट। क्या लिखूंगा, बाय बैंक कितने पैसे लाया थी गायत्री, 4 लाख, और बाय पीएफजी का पैसा कैसे बट गया, 60,000 और 90,000। यहां मैं लिख देता हूं कैसे बांटा हमने इसको। एसआर मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सब कुछ पुरानी रेशियो में बटेगा एक्सेप्ट द गुडविल। जो एस्टिमेटेड गुडविल है वो कैसे बटेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बाकी सब कुछ कैसे बटेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हाँ या ना, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, क्या मैं यहां से आगे चल सकता हूं, आगे चलते हैं, पढ़ो जी। सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या हुआ, सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या हुआ बेटा बताओ। लैंड बिल्डिंग वाज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 26,000। सर लैंड वैल्यूड 26,000 से अंडर वैल्यूड है, तो मुझे क्या करना है, इसको बढ़ाना है। तो बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, फायदा के नुकसान, खुशी या दुख, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ा दूंगा, 26,000 से। और नई बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग कितने की कर दूंगा, बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग कर दूंगा 3,26,000। यस और नो,
कितनी कर दूंगा? 3 लाख। हाथ देख रहे हो मेरा कैसा चल रहा है? डबल एंट्री बेस। आई थिंक आप सब लोग भी मेरे साथ ऐसे ऐसे ही कर रहे हो, तो सब लोग कर रहे हो ना, साथ साथ एंगेज रहना है। आगे बताओ क्या हुआ? डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है? डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है? पढ़ो। 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000। ऑलरेडी कितना बना हुआ है? कितना और बना दूं? तो लिखूंगा 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 15,000 बनाना है, 10,000 ऑलरेडी बना हुआ है, तो कितना और बनाऊंगा? 5। कितना और बनाऊंगा? अब नई बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के आ गए? 3 लाख माइनस प्रोविजन, टोटल प्रोविजन तो 15 हो गया ना, तो 285 आ गया। ये सुन लो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ जी, आगे चले। अगला पॉइंट पढ़ो। देयर वाज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। हमें किसी वर्कमैन कंपनसेशन को क्लेम देना है, कितने हजार का? कोई पुराना रिजर्व पड़ा है? देखो कोई पुराना रिजर्व पड़ा है बेटा, तो बांट दो। कोई पुराना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है क्या? नहीं पड़ा, तो ठीक है। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 6,000। और नई बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000। ये सुन लो, किसी को डाउट यहां तक? चले आगे। कुछ रह गया क्या हो गया पूरा? हो गया जी। कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको? तो 26 में से 11 गए तो प्रॉफिट कितना आ गया? बोलो। 15,000 का प्रॉफिट आ गया। किस में बटेगा? एम में और वी में। कैसे बटेगा? ओल्ड पीएसआर में। तो बांटो, 6,000 और 9,000 का प्रॉफिट बांट दिया। तो यहां क्या लिखोगे? बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया। कैसे? 6,000 और 9,000 में। बस अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर लो। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने पे यहां से आ जाएगा 2 बैलेंस सीडी। क्या आ जाएगा? 2 बैलेंस सीडी। कितना आएगा? 5। कितना? 598। दूसरे वाले का 470, 417। और तीसरे वाले का 4 लाख। बस खत्म। कितना आसान है। अब पुरानी बैलेंस शीट उठाओ, पुरानी बैलेंस शीट उठाओ। बताओ उसमें सबसे पहले क्या गिवन है? लायबिलिटी साइड कितने है? पार्टनर्स कैपिटल है पहले। ठीक है, नहीं ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000। यहां लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है? एम, वी और जी कैपिटल। ये सुन लो, कितना आ जाएगा? 598, 4,17,000 और 4 लाख। कितना हो गया टोटल? बताओ। 14,15,000। 14,15,000 ना? और क्या गिवन है बताओ? और कुछ नहीं है। बिल्स पेबल कितने हैं? 150। इसका सम आ जाएगा। एसेट साइड से बोलो सबसे पहले क्या है? लैंड बिल्डिंग हो गई। मशीन कितने की है? 280। उसके बाद क्या है? स्टॉक कितने का? 80,000 का स्टॉक। डेटर हो गया। अब आ जाओ बैंक पे। किस पे आ जाओ? बैंक में पुराने पैसे कितने पड़े हैं? 50। यही प्लस करके दिखाओ। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया था? गुडविल कितनी लाया था? क्या गुडविल के पैसे किसी पार्टनर ने निकाले थे या अभी फर्म के पास ही पड़े हैं? अब उन्होंने विड्रॉ तो नहीं की है ना, तो फर्म के पास ही पड़े हैं। तो कितने होगा ये? 6 लाख रुपए। अब वही बोलना है जो मैंने आपको बताया था। क्या? कि हे भगवान बैलेंस शीट मैच करा दीजिए। तो बताओ 14 लाख करो, कितना हो गया? कितना? 15 लाख
78,000, 15 लाख 71 है 78 है 71, यहाँ भी 15,71,000 और बैलेंस शीट चमचमाती हुई क्या कर गई, मैच कर गई। नोट कर लीजिए